नमस्कार, मैं रवि। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं टर्नर सिंड्रोम रोग के बारे में, जो कि एक आनुवांशिक रोग है। तो गाइज, सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए टर्नर सिंड्रोम। हेडिंग क्या लगाओगे भैया? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम हिंदी में भी बेटा सेम नाम है। मैंने आपसे क्या कहा कि टर्नर सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग है और आनुवांशिक रोग को इंग्लिश में कहा जाता है जेनेटिक डिसीज। तो बेटा आप पहला ही पॉइंट क्या लिखोगे कि यह एक जेनेटिक डिसीज है। यह एक जेनेटिक डिसीज है, अर्थात आनुवांशिक रोग है। अर्थात आनुवांशिक रोग है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये आनुवांशिक रोग क्या है। गाइज, आनुवांशिक रोग ऐसे रोग होते हैं बेटा जो आपको बाय बर्थ मिलते हैं, यानी कि जन्म के साथ मिलते हैं। ऐसी बीमारी बेटा जो आपको जन्म के साथ मिले, ऐसी बीमारियों को कहा जाता है आनुवांशिक रोग या जेनेटिक डिसीज। गाइज, ये जो बीमारी होती है बेटा, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली बीमारी होती है। जैसे कि दादाजी से पापा में आए, पापा में से हम में आए और हमसे हमारे बच्चों में चली जाती है। ये सी बीमारी होती है बेटा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, यानी कि लगातार पीढ़ियों में चलने वाली बीमारी होती है। कौन? ये जेनेटिक डिसीज। बेटा, इन बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता है। इन्हें सिर्फ दवाइयों की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात आती है कि ये बीमारी हमारे शरीर में कैसे पैदा होती है। तो गाइस, जब हम मां के पेट में होते हैं, जिस समय हमारे शरीर का निर्माण हो रहा होता है, आप सभी को पता है हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। तो जब आप मां के पेट में रहते हो तो आपके शरीर की कोशिकाओं का निर्माण हो रहा होता है। तो उन कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र और जीन में, क्रोमोसोम और जीन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बेटा आपको जेनेटिक डिसीज देखने को मिलते हैं। मान लीजिए गुणसूत्रों की संख्या कम हो गई या गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा हो गई, कहीं जीन टूट गया, बिखर गया, तो बेटा इस स्थिति में आपको जेनेटिक डिसीज यानी कि आनुवांशिक रोग देखने को मिलते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो बेटा ये जो टर्नर सिंड्रोम बीमारी है, ये फीमेल में होती है। ये बेटा लड़कियों में होती है, लड़कों में नहीं होती। और लड़कियों में क्यों होती है? क्योंकि लड़कियों में पाए जाने वाले जो एलोसोम क्रोमोसोम होते हैं, उसमें प्रॉब्लम के कारण बेटा आपको ये बीमारी होती है। अभी समझाता हूं, पहले लिख देता हूं। ये जो बीमारी होती है बेटा, ये फीमेल में होती है। और एलोसोम या एलोजोम जो डिसीज है, सॉरी, एलोजोम जो क्रोमोजोम है बेटा, इसी एलोजोम क्रोमोजोम में प्रॉब्लम के कारण, इसी एलोजोम क्रोमोजोम में, यानी कि ये जो एलोसोम गुणसूत्र है बेटा, ये जो एलोसोम गुणसूत्र है, इसी एलोसोम गुणसूत्र में प्रॉब्लम के कारण बेटा ये बीमारी होती है। और ये सिर्फ लड़कियों को होती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में बेटा 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं भैया। और इन क्रोमोसोमों को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है ऑटोजोम, एक मिनट रुकना यार, इनको बांटा गया है बेटा दो भागों में। एक होता है ऑटोजोम, हिंदी में ऑटोसोम कहा जाता है, और एक होता है एलोजोम। तो जो ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं बेटा, ये लड़के व लड़कियों में समान होते हैं। क्या हो रहा है? आज लिखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। लड़के व लड़कियों में समान होते हैं। और जो एलोसोम गुणसूत्र होते हैं बेटा, ये लड़के व लड़कियों में अलग अलग होते हैं। तो जो गुणसूत्र लड़के व लड़कियों में अलग अलग होते हैं, ऐसे गुणसूत्रों को कहा जाता है एलोजोम। और ऐसे गुणसूत्र बेटा जो लड़के व लड़कियों में समान होते हैं, ऐसे गुणसूत्रों को कहा जाता है ऑटोजोम।
इतनी बात क्लियर है। अब लड़के और लड़कियों में जो गुणसूत्र समान होते हैं बेटा वो टोटल 22 जोड़ी होते हैं, यानी कि नंबर में 44 होते हैं। और जो एलोसोम गुणसूत्र लड़कियों और लड़कियों में अलग अलग होते हैं बेटा ये 1 जोड़ी होते हैं और नंबर में बेटा 2 होते हैं। तो ये जो 2 होंगे ये लड़के में जो गुणसूत्र पाए जाएंगे वो तो पाए जाएंगे एक्स और वाई, और जो लड़की होगी बेटा उसमें जो गुणसूत्र पाए जाएंगे एलोसोम वो पाए जाएंगे एक्स और एक्स। और इन्हीं गुणसूत्रों के कारण बेटा छोटे बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, इसलिए इन्हें लिंग निर्धारण गुणसूत्र भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें लिंग निर्धारण गुणसूत्र भी कहते हैं। अब ये कैसे होता है तो मैंने आपको पढ़ा रखा है बेटा। तो इन्हें आप लिंग निर्धारक गुणसूत्र भी कहते हैं, एलोसोम गुणसूत्रों को। तो ये जो बीमारी हुई है बेटा ये फीमेल के एलोसोम में हुई है, तो कहने का मतलब ये लड़की रही और ये लड़की के एलोसोम गुणसूत्र कौन से हैं, एक्स और एक्स है। अगर मैं नॉर्मल लड़की की बात करूं, अगर बेटा मैं नॉर्मल लड़की की बात करूं, नॉर्मल में फीमेल की बात करूं, तो उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं बेटा 44। तो ये हो गए लड़कियों और लड़कियों में समान वाले, और बेटा ये और आ जाएंगे एक्स और एक्स। ये बेटा नॉर्मल है, ये नॉर्मल लड़की है। लेकिन इस टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, ये जो एक्स गुणसूत्र होता है ना, ये एक एक्स गुणसूत्र ये बेटा ये डिलीट हो जाता है, ये डिलीट हो जाता है, या फिर मैं लिख सकता हूं गायब हो जाता है। ये गायब हो जाता है बेटा एक एक्स गुणसूत्र। इन महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र गायब हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है बेटा, जिसके कारण आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ये जो लड़की होती है इन लड़कियों में बेटा ओवरी नहीं बन पाती। ओवरी का मतलब होता है अंडाशय, और अगर बेटा अंडाशय नहीं बनेगा तो भैया अंडाणु का निर्माण कैसे होगा, और अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो बेटा आप सभी को पता है निषेचन की क्रिया नहीं होगी और युग्मन जायगोट नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये जो लड़की होगी ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ये बांझ हो जाती है बेटा, ये बांझ हो जाती है भैया, ये बांझ हो जाती है बेटा ऐसी महिलाएं। तो आपने देखा होगा बेटा आपके घरों के आसपास कुछ महिलाएं ऐसी होती है बेटा जिनकी शादी हुए कम से कम 10, 15, 20 साल हो जाते हैं, फिर भी उनको बच्चा बच्ची पैदा नहीं होता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको बच्चा बच्ची पैदा नहीं हो रहा है तो वो बांझ है, लेकिन बेटा बांझ होने की संभावना भी हो सकती है। हो सकता है कि वो लेडीज में प्रॉब्लम हो सकता है, वो जेंट्स में प्रॉब्लम हो, भाई उसका हस्बैंड में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक संभावना बेटा बांझ होने की ये टर्नर सिंड्रोम भी होता है। मेरी भावनाओं को गलत मत लेना बेटा, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपसे बोल रहा हूं। तो ये होता है बेटा टर्नर सिंड्रोम। और टोटल जो गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में वो 46 होते हैं, अंडाणु और शुक्राणु को छोड़ करके। लेकिन बेटा यहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 45 ही रह जाती है। आप देख सकते हो बेटा 44 तो ये हो गए और एक एक्स गुणसूत्र गायब हो जाता है तो एक ही हो गया। 44 से एक टोटल 45 ही गुणसूत्र रह जाते हैं इसमें। और हर हमेशा आपको याद रखना है जो गुणसूत्र होते हैं बेटा वो जोड़े में उपस्थित होते हैं। जब जब जोड़े में नहीं होंगे तब तक आपको अनुवांशिक रोग होगा बेटा। और इससे पहले गाइज मैं आपको बता देता हूं इससे पहले जेनेटिक डिसीज लगभग हमने 5 या 6 जेनेटिक डिसीज पढ़ लिए हैं बेटा। इससे पहले ऐसी बीमारी जो अनुवांशिक रोग है यानी जो जेनेटिक डिसीज है जो हमें जन्म के साथ मिलती है, इस टर्नर सिंड्रोम के अलावा बेटा हमने 6 बीमारी और पढ़ ली है। उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया। गाइज ऐसी बीमारियों के बारे में पूछा जाता है आपको जो आपको जन्म के साथ मिलती है आपकी एग्जाम में। अब वो कौन कौन सी बीमारी है बेटा तो उनके बारे में मैं आपको लिखा देता हूं। और जेनेटिक डिसीज में लगभग हम अब तक 6 बीमारियों के बारे में पढ़ चुके हैं। कितनी बीमारियों के बारे में पढ़ चुके हैं बेटा? 6 बीमारियों के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए जेनेटिक डिसीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। पहली है बेटा कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। दूसरी है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। तीसरी है थैलेसीमिया। चौथी है सिकिल सेल अनेमिया।
सिकल सेल एनीमिया। बेटा मैं जितनी भी बीमारियों के नाम लिख रहा हूँ ये सभी जेनेटिक डिसीज है, ये सभी अनुवांशिक रोग है। 5वां नंबर की कौन सी है भैया? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। 6 नंबर की कौन सी है भैया? डाउन सिंड्रोम। 7वां नंबर की कौन सी है भैया? टर्नर सिंड्रोम। और 8वां नंबर की कौन सी है? पटाव सिंड्रोम। और 9 नंबर की कौन सी है? एडवर्ड सिंड्रोम। जिनमें से बेटा हम कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ चुके, हीमोफीलिया के बारे में पढ़ चुके, थैलेसीमिया के बारे में पढ़ चुके, सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ चुके, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पढ़ चुके, डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ चुके। आज हम पढ़ रहे हैं बेटा टर्नर सिंड्रोम के बारे में। अगर इससे पहले की आपने 6 क्लासें नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। और सिर्फ आपको 6 ही नहीं देखनी बेटा, मैं आपको बता दूं हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। और बेटा इस चैप्टर की ये 52वीं क्लास है। इससे पहले 51 क्लास हो चुकी है जिसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूं वायरस से होने वाली बीमारी, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, कवक से होने वाली बीमारी और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। और लगभग जेनेटिक डिसीज हम पढ़ रहे हैं बेटा। उसके बाद में अनुवांशिक रोग पढ़ रहे हैं। अनुवांशिक रोगों में लगभग बेटा आज से पहले 7 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, अब आप सोच सकते हो मैंने इसमें 51 क्लास लगा दी है इस चैप्टर में और ये 52वीं क्लास और आगे भी कम से कम अभी तक तो इनके बारे में और पढ़ाऊंगा, यानी कि लगभग देखा जाए तो 54 क्लास होने वाली है इस पूरे चैप्टर में। तो आप सोच सकते हो मैंने कितने अच्छे लेवल से ये टॉपिक आपको करवाया है। तो अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो मैं प्लेलिस्ट का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बेटा, आप जाकर पढ़ लेना। बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाया है बेटा मैंने ये चैप्टर। इतनी बात समझ में आ गई? महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए, हर रोज बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ। मैं रोज सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डालता हूँ जिसमें बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन होता है। और वो बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन या तो आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया होता है या फिर उस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना रहती है। उसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए बेटा, क्योंकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी तो आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन जरूर काम आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 1 फरवरी से हमने रेलवे वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण बैच चलाया है। उस बैच का नाम है बेटा जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच, बायोलॉजी RRB 2024। रेलवे के कोई सी भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, NTPC हो, LP टेक्नीशियन वाली हो, RRB JEE वाली हो या फिर RPF कांस्टेबल या SI वाली हो, पैरामेडिकल वाली हो या RRB सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाली एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में अब तक आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है बायोलॉजी के वो सभी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बेटा। और हल्के में मत लेना, बायोलॉजी को ध्यान रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं हवा भी नहीं लगती है। तो शाम 7 बजे सोमवार से लेकर के शनिवार तक उसकी क्लास रहती है, सिर्फ संडे का ऑफ रहता है उस क्लास का। तो भैया वो बैच जाकर ज्वाइन कर लीजिए और आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, बायोलॉजी के चैप्टर नहीं आते हैं आपसे, बायोलॉजी पढ़नी है तो सुबह 7 बजे ये थ्योरी वाला बैच आता है। तो आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।